Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनके मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका सोल्यूशन भी आपको ग्रुप में ज़रूर मिल जाएगा, इसलिए ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और जो मैं पर डे क्विज कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए, क्योंकि जो क्विजेज में फॉर्म करता हूँ वो इन्हीं आर्टिकल से सेलेक्ट की गई होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एलजी, एलजी मीन्स होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब उपराज्यपाल। एलजी अप्रूव्स सस्पेंशन ऑफ प्रोफेसर accused of sexually harassing medical student। एलजी मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब उपराज्यपाल। दिल्ली में जो है वो उपराज्यपाल है। एलजी अप्रूव्स, एलजी ने परमिशन दे दी है। अप्रूव्स का मतलब होता है टू गिव, टू गिव परमिशन, मतलब कि अपनी सहमति दे देना या स्वीकृति दे देना। तो जो उपराज्यपाल जी हैं वीके सक्सेना जी, उन्होंने सहमति दे दी है सस्पेंशन ऑफ प्रोफेसर, जो प्रोफेसर है उसके निलंबन की। सस्पेंशन में होता है निलंबन, सस्पेंशन में होता है निलंबन की, ठीक। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो है वो एक प्रोफेसर जो थे उनके निलंबन की मतलब कि अप्रूवल दे दी या परमिशन दे दी है। प्रोफेसर की विशेषता बताई गई है। एक्यूज्ड हैं, एक्यूज मीन्स आरोपी हैं, ऑफ सेक्सुअली हरासिंग मेडिकल स्टूडेंट। जो प्रोफेसर साहब हैं वो आरोपी हैं इसके सेक्सुअली हरासिंग, कि उन्होंने लैंगिक उत्पीड़न किया है मेडिकल स्टूडेंट का, ठीक। तो मेडिकल स्टूडेंट का प्रोफेसर साहब ने लैंगिक उत्पीड़न किया था, इसीलिए उपराज्यपाल साहब ने उनके निलंबन की जो है वो परमिशन दे दी है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, क्योंकि स्टूडेंट लिखा गया है इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया गया। असेक्सुअली आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। असेक्सुअली हरासिंग मेडिकल स्टूडेंट, किसमें जो है अनुमति दी गई है, जिन्होंने सेक्सुअली मतलब लैंगिक उत्पीड़न किया था एक मेडिकल स्टूडेंट का। आर्टिकल जो है यहाँ पर यूज किया जाएगा, ठीक, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। आर्टिकल ए जो है वो मेडिकल स्टूडेंट के लिए यूज किया जाएगा। एलजी, एलजी जो है सिंगुलर है, मतलब एक पर्सन है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर यस ऐड कर दिया गया है। चूंकि सब्जेक्ट जो है वो हमारा सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। न्यूज़पेपर की जो हेडिंग्स होती हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं, इसलिए सेंटेंस जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। सस्पेंशन, सस्पेंड वर्ब होती है। जो सस्पेंड है ये हमारी वर्ब होती है। सस्पेंड में होता है बर्खास्त कर देना या निलंबित कर देना, ठीक। सस्पेंशन मीन्स निलंबित कर देना। सस्पेंड जो है ये वर्ब है और सस्पेंड से ही बना है सस्पेंशन। सस्पेंशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा नाउन होता है। सस्पेंशन नाउन है और सस्पेंड वर्ब है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है। प्रोफेसर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। प्रोफेसर की विशेषता बताई गई, ये आरोपी हैं। एक्यूज के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, ठीक, कि एक्यूज के साथ हमेशा प्रीपोजिशन जो है वो ऑफ यूज किया जाएगा, ठीक। और इसके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में यूज की जाएगी। इसीलिए यहाँ पर देखिए हरासिंग लिखा गया है, तो सेक्सुअली जो है यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा और हरासिंग जो है ये हमारी यहाँ पर वर्ब थी, इसी वजह से वर्ब से पहले जो है वो एडवर्ब का यूज किया जाता है। तो सेक्सुअली, सेक्सुअल जो है ये एडजेक्टिव होता है। सेक्सुअल जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव में जब हम एल वाई ऐड कर देते हैं, ठीक, एडजेक्टिव में जब हम एल वाई ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा एडवर्ब। ये भी नोट डाउन कर लीजिए कि एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब बन जाता है। तो सेक्सुअली जो है यहाँ पर एडवर्ब है। हरासिंग क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन था, प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ब यूज की जाती है हमेशा वो आईएनजी फॉर्म में यूज की जाती है, इसीलिए ऑफ के बाद जो वर्ब यूज की गई है वो आईएनजी फॉर्म में यहाँ पर यूज की गई है। क्योंकि हरास जो है वो वर्ब होती है और ऑफ प्रीपोजिशन था इसीलिए आईएनजी यूज की गई है। आर्टिकल ए जो है वो स्टूडेंट के लिए यूज किया जाएगा। मेडिकल स्टूडेंट जो है ये कंपाउंड नाउन होता है, ठीक। तो एक मेडिकल स्टूडेंट का जो है प्रोफेसर साहब ने लैंगिक उत्पीड़न किया था, इसीलिए वीके सक्सेना जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने उनके सस्पेंशन की परमिशन दे दी या अनुमति दे दी या उसे अप्रूव कर दिया, ठीक। पहले तो मैं जो फ्रंट पेज पर आर्टिकल आया हुआ था उसे डिस्कस करने वाला था, बट
ये जो है इशू काफ़ी क्रिटिकल था, इसीलिए इसको अवेयरनेस के पर्पज़ से मैंने इस आर्टिकल को सेलेक्ट किया डिस्कशन के लिए। पहले मैंने फ्रंट पेज का सेलेक्ट किया था, वो जो है वो प्रोवोकेटिव रिमार्क्स थी, जो गृह मंत्री सॉरी जो रक्षा मंत्री हैं इस समय राजनाथ सिंह जी, उन्होंने प्रोवोकेटिव कमेंट्स किए हैं, मतलब भड़काऊ भाषण दिए हैं, उससे रिलेटेड था। बट वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि वो इस समय जो है इलेक्शन का टाइम है, तो प्रोवोकेटिव कमेंट्स जो है वो दिए जा सकते हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा। बट ये जो है एक काफ़ी सीरियस इशू है, इस वजह से मैंने इसे सेलेक्ट किया है अवेयरनेस के पर्पज़ से, क्योंकि इसमें बताया गया है गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, और किस तरीके से उस प्रोफेशन ने जो मेडिकल स्टूडेंट थी, मतलब फीमेल थी, उसका सेक्सुअल हरासमेंट किया है, और क्या जो है दिल्ली की गवर्नमेंट ने किया है, वहाँ पर स्टेप्स लिए थे, और क्या जो है कॉलेज जो है जहाँ पर वो मेडिकल स्टूडेंट है उसने कदम उठाए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना, इसमें जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आसान है, इसमें जो है ईडीएम भी आया हुआ है, जैसे कि पुट अंडर रैप्स। पुट अंडर रैप्स जो है वो एक ईडीएम होता है, ठीक। और फ्रेजल वर्ब भी आई हुई हैं, टफ वर्ड्स भी आए हुए हैं, जैसे इन अ केस, अप्रूव, अन्य भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं, इसलिए आर्टिकल मतलब वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना approved the suspension of an assistant professor of a medical college। लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर मतलब उपराज्यपाल वी के सक्सेना, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड में होता है गिव परमिशन, मतलब उन्होंने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने अनुमति दे दी, अप्रूव्ड मीन्स होता है अनुमति दे देना। द सस्पेंशन, सस्पेंशन मीन्स निलंबन की, सस्पेंड वर्ब होती है, सस्पेंशन नाउन होता है, निलंबन की, ऑफ एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब यहाँ पर देखिए एन जो है वो प्रोफेसर के लिए यूज किया गया है, ठीक। तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर के निलंबन की जो है अनुमति दे दी। अब प्रोफेसर की विशेषता बताई गई है, ऑफ अ मेडिकल कॉलेज, जो प्रोफेसर था वो एक मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर था। इन अ केस ऑफ एलिज सेक्सुअल हरासमेंट, इन अ केस मतलब कि एक केस में, जो केस था वो एलिज, एलिज मीन्स तथाकथित, एलिज मीन्स होता है तथाकथित, मतलब अभी जो है वो आरोप लगाए गए हैं, एलिज मीन्स तथाकथित। सेक्सुअल हरासमेंट, उन्होंने लैंगिक उत्पीड़न किया है, हरासमेंट होता है उत्पीड़न करना, सेक्सुअल मीन्स होता है लैंगिक, तो लैंगिक उत्पीड़न किया है, इसीलिए एक प्रोफेसर के निलंबन की जो है परमिशन दे दी है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने। अब यहाँ पर देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, अप्रूव्ड जो है ये वी के सक्सेना जी के लिए वर्ब आई हुई है, ठीक। द यहाँ पर आर्टिकल है, सस्पेंशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, एंड जो है प्रोफेसर के लिए आया हुआ, असिस्टेंट जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है, ठीक। आर्टिकल ए जो है वो कॉलेज के लिए आया हुआ, मेडिकल कॉलेज जो है कंपाउंड नाउन होता है। इन अ केस, एक केस में, ये पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, इन अ केस मतलब एक केस में, ऑफ एलिज्ड, एलिज जो है यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, सेक्सुअल हरासमेंट जो है ये कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन है, विद हर, जो सेक्सुअल हरासमेंट किया गया था उस लड़की के साथ, ठीक, मतलब उस विक्टिम के साथ, हर ये जो है यहाँ पर स्किप किया गया है, जो सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था विद हर उसके साथ। इमीडिएट इफेक्ट, इमीडिएट इफेक्ट का मतलब होता है तुरंत प्रभावी हो जाना। अब देखिए इमीडिएट इफेक्ट जो है ये इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है, ठीक, इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है, तो ये जो है इमीडिएट इफेक्ट जो है इसे यहाँ पर आना चाहिए था, जो है सस्पेंशन सॉरी सस्पेंशन ऑफ एन असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद जो है यहाँ पर इमीडिएट इफेक्ट आना चाहिए था, इसे प्रोफेसर के बाद लिखा होना चाहिए था, बट कामा लगा के लास्ट में लिखा गया। जो प्रोफेसर को सस्पेंड किया गया है वो इमीडिएट इफेक्ट से किया गया, मतलब अभी से तुरंत प्रभावी हो जाना, इमीडिएट मीन्स तुरंत, इफेक्ट मीन्स प्रभावी हो जाना, तो जो सस्पेंशन किया गया है वो तुरंत लागू हो गया है। राजनिवास, अब यहाँ पर कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया है, राजनिवास सोर्सेज सेड ऑन सैटरडे, राजनिवास क्या है, राजनिवास जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना रहते हैं उसे कहते हैं राजनिवास। जो राजनिवास सूत्र हैं, सोर्सेज मीन्स सूत्र, सेड उन्होंने बताया, ऑन सैटरडे ऐसा जो है जहाँ पर राज्यपाल उपराज्यपाल साहब रहते हैं उनके सूत्रों ने, मतलब कि वहाँ के कर्मचारियों ने जो है शनिवार को, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, सेड ऑन सैटरडे, उन्होंने शनिवार को ऐसा बताया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जो नया मतलब कि अभी बिगनर है उसे समझ में नहीं आएगा कि इमीडिएट इफेक्ट जो है कहाँ पर आना चाहिए, ये इन्वर्टेड कामा में था, विद के बाद जो था यहाँ पर हर जो है वो भी स्किप कर दिया गया है, और इमीडिएट इफेक्ट जो है प्रोफेसर के बाद आना चाहिए था। उनका जो सस्पेंशन किया गया है वो तुरंत प्रभावी हो गया ना, तुरंत से लागू हो गया है। राजनिवास के लिए जो मेन वर्ब है वो सेड का आ रही है, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कम से कम एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और एटलीस्ट एक पर्सन को, जो आपका दोस्त हो या दोस्तनी हो, उसे शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक। ऑफिशियल सोर्सेज एडेड दैट द एलजी हैड टेकन एक्शन, ऑफिशियल सोर्सेज आधिकारिक सूत्रों ने, ऑफिशियल सोर्सेज का मतलब होता है आधिकारिक सूत्र, मतलब कि नहीं, ऐसा नहीं कि अफवाहों में सिर्फ कहा जा रहा है, आधिकारिक सूत्रों ने, ठीक।
ऑफिशियल सोर्सेज एडेड, ऑफिशियल सोर्सेज जो है उन्होंने एडेड, एडेड मीन्स जोड़ते हुए, दैट की द एलजी, एलजी मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी हैड टेकन एक्शन, जो एलजी हैं उपराज्यपाल साहब जो हैं उन्होंने कार्रवाई की है इन द केस, केस में, डिस्पाइट, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, डिस्पाइट जो है वो प्रीपोजिशन होता है, इसके बाद अगर कोई वर्ब यूज की जाएगी तो वो आईएनजी फॉर्म में यूज की जाएगी। डिस्पाइट द एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस प्रेवलेंट इन द सिटी, डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद, द एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस, जो प्रशासनिक पैरालिसिस चल रही है, प्रिवलेंट है इस समय, जो है प्रिवलेंट इन द सिटी, सिटी में पाई जाती है, प्रचलन में है, विद, विद माने जब, चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर हैं, विद जब चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इन जेल, जब चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो जेल में हैं, तो इस समय जो है दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस है, मतलब कि जो प्रशासन है वो सही से काम नहीं कर रहा है, वो कैसा है, अपंग है, पैरालिसिस मीन्स होता है अपंग होना, प्रिवलेंट मीन्स प्रचलन में है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मतलब कि प्रशासन है दिल्ली का वो इस समय पैरालाइज्ड है, मतलब कि वहाँ पर सही से काम नहीं हो रहा, इसके बावजूद जो है एलजी साहब ने जो है वो टेकन एक्शन, मतलब कार्रवाई कर दी है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो देखिए ऑफिशियल सोर्सेज हमारा सब्जेक्ट है, सोर्सेज के लिए जो वर्ब है वो एडेड लिखी गई है, ऐड मीन्स होता है, देखिए ऐड वर्ब होती है, ऐड जो है वर्ब होती है, इसका मतलब होता है जोड़ना या जोड़ते हुए, क्यों, क्योंकि सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, तो इसका मतलब हो जाएगा जोड़ते हुए, और इसी से बनता है एडिशन, एडिशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, इसका मतलब होता है जोड़ना, इसका मतलब होता है जोड़ना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। तो ऐड वर्ब होती है और एडिशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। दैट जो है ये यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। द एलजी हमारा सब्जेक्ट है, एलजी के लिए हैड जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखी गई है, सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, टेक इन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, टेक एक्शन जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कार्यवाही करना, इन द केस, केस में। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कामा में फिर से लिखा गया डिस्पाइट, डिस्पाइट जो है प्रीपोजिशन होगा, के बावजूद, द जो है आर्टिकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस, इज जो है, इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, द इज प्रेवलेंट, प्रेवलेंट जो है पास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, प्रेवलेंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, और प्रेवलेंट जो है, प्रेवलेंट नहीं होता प्रचलन में होना या कंटिन्यू है, इन द सिटी, इन जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, सिटी नाउन है, विद जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, विद जो है प्रीपोजिशन है, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जो है कंपाउंड नाउन है, इन प्रीपोजिशन जेल पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। वैसे इन जेल जो है ये पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, इन जेल का मतलब जेल में होना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बहुत से लोग जो है यहाँ पर प्रेवलेंट से पहले इज जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर स्किप कर देंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस के लिए इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। क्योंकि जो प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन मतलब कि वहाँ का प्रशासन है दिल्ली का, वो इस समय अपंग है, क्योंकि उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी वो जेल में है, इस वजह से, इसके बावजूद जो है उन्होंने कार्रवाई कर दी है। अ केस हैड बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट द प्रोफेसर ऑन फरवरी 22, अ केस, एक केस जो है हैड बीन रजिस्टर्ड उसे दर्ज कराया गया था, अगेंस्ट द प्रोफेसर, प्रोफेसर के खिलाफ, अगेंस्ट मतलब होता है के खिलाफ, अगेंस्ट जो है प्रीपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है किसी के खिलाफ, अगेंस्ट द प्रोफेसर, प्रोफेसर के खिलाफ, ऑन फरवरी 2022, 2000 सॉरी ऑन फरवरी 22 मतलब 22 फरवरी को, आफ्टर, आफ्टर मैंने के बाद में, अ 22 ईयर ओल्ड एमबीबीएस स्टूडेंट हैड फाइल्ड अ कंप्लेंट, एक जो 22 साल की, 22 ईयर ओल्ड में 22 साल की जो एमबीबीएस स्टूडेंट है, हैड फाइल्ड, फाइल मीन्स रजिस्टर कराना, फाइल का सिनोनिम हो जाएगा रजिस्टर, रजिस्टर मीन्स दर्ज कराना, रजिस्टर मीन्स होता है दर्ज कराना। 22 ईयर ओल्ड एमबीबीएस स्टूडेंट, जो 22 साल की एमबीबीएस की स्टूडेंट थी, हैड फाइल्ड उसने दर्ज कराई थी, अ कंप्लेंट एक शिकायत दर्ज कराई थी, अगेंस्ट हिम, हिम जो है वो प्रोफेसर के लिए आया हुआ है, प्रोफेसर के खिलाफ। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ही ज़्यादा बेटर है। ठीक, तो आर्टिकल ए जो है वो केस के लिए आया हुआ है। ठीक, आर्टिकल ए जो है वो केस के लिए आया हुआ है, क्योंकि केस भी होता है और केसेस भी होता है। केस जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, इसके लिए उसको डिटरमाइनर की आवश्यकता है। ठीक, तो यहाँ पर आर्टिकल ए एज अ डिटरमाइनर भी काम कर रहा है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ये ग्रामर का रोल होता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जिनको हम टिप्स पर गिन कर मतलब काउंट कर सकते हैं, उनको विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखा जाता है। केस लिखा गया है तो आर्टिकल ए का यूज किया गया है, अगर केसेस होता तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता। ठीक, अ केस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। तो केस जो है वो स्टूडेंट के द्वारा दर्ज कराया गया था। हैड बीन मतलब सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है। अगेंस्ट यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है के खिलाफ। द आर्टिकल है, प्रोफेसर नाउन है, आन प्रीपोजिशन है। फरवरी 22 जो है ये नाउन है। आफ्टर जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है। आर्टिकल ए जो है वो स्टूडेंट के लिखा गया, स्टूडेंट के लिए यूज किया गया है। 22 ईयर ओल्ड एमबी स्टूडेंट, 22 ईयर ओल्ड एमबीबीएस स्टूडेंट जो है ये कंपाउंड नाउन है। हाइड जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, फाइल लिखी गई है। एक जो 22 साल की एमबीबीएस स्टूडेंट थी उसने दर्ज कराई थी। अब ये सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, ये एक्टिव वॉइस में। हाइड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। आर्टिकल ए जो है वो कंप्लेंट के लिखा गया है, यूज किया गया है। ठीक, आर्टिकल ए जो है कंप्लेंट के लिए यूज किया है। कंप्लेंट में होता है शिकायत करना। अगेंस्ट प्रीपोजिशन है। हिम जो है ये जो है पॉजिटिव प्रोनाउन है, किसके लिए? ये आया हुआ है हमारा प्रोफेसर साहब जो कि एक एक्यूज्ड हैं। लीजिंग, एलिजिंग मीन्स आरोप लगाते हुए। अब जो है हिम की विशेषता बताई गई है, जो प्रोफेसर साहब है उन पर आरोप लगाते हुए। दैट की ही हैड, ही जो है प्रोफेसर साहब के लिए आया हुआ है। ही हैड उन्होंने किया था। हैड लगा हुआ वाला सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। ही हैड क्या किया था इन्होंने? ही हैड टच्ड, उन्होंने टच किया था। टच मीन्स छूना। ही हैड टच्ड, जो प्रोफेसर साहब हैं उन्होंने छुआ था। हर, हर मीन्स जो एमबीबीएस स्टूडेंट है उसके लिए आया हुआ। हर इन अप्रोप्रिएटली, इन अप्रोप्रिएटली मीन्स गलत तरीके से। इन अप्रोप्रिएटली मीन्स होता है गलत तरीके से। अब यहाँ यहीं पर बताया जाता है गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। ठीक, तो बच्चों को और जो फीमेल्स हैं उनको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि गुड टच क्या होता है। अगर कोई अच्छी मतलब नेक भावना से छूता है तो किस तरीके से छुएगा, अगर बैड टच गलत तरीके से छुएगा तो किस तरीके से छुएगा, इसके बारे में गर्ल्स को जानकारी होनी चाहिए। इसी को कहते हैं सेक्सुअल एजुकेशन। हर इन अप्रोप्रिएटली गलत तरीके से, एंड और मेड सेक्सुअल रिमार्क्स, और सेक्सुअल रिमार्क्स किए थे। सेक्सुअल रिमार्क्स में लैंगिक टिप्पणी करना। रिमार्क्स का सिनोनिम होता है कमेंट, कमेंट। ठीक, रिमार्क्स मीन्स कमेंट किए थे। मेड जो है ये वर्ब आई हुई है क्योंकि यहाँ पर टच लिखा गया है, इसीलिए एंड के बाद मेड लिखा गया। तो प्रोफेसर साहब ने पहली बात तो जो स्टूडेंट थी उसको गलत तरीके से छुआ था और उसके बाद लैंगिक टिप्पणी भी की थी। व्हाइल किस दौरान? व्हाइल मीन्स व्हाइल कंडक्टिंग, व्हाइल कंडक्टिंग हर वाइवा एग्जामिनेशन ऑन जनवरी 31, जो 31 जनवरी को जो प्रोफेसर साहब जो हैं जब वाइवा कंडक्ट करा रहे थे, मतलब कि वाइवा ले रहे थे, ठीक, वाइवा दिला रहे थे, कंडक्ट करा रहे थे, उस दौरान जो है उन्होंने सेक्सुअल कमेंट भी किए थे, मतलब लैंगिक टिप्पणी भी की थी। तो ही जो है प्रोनाउन आया हुआ है प्रोफेसर के लिए। हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, टच लिखा गया है। हर जो है फीमेल के लिए आया हुआ। इन अप्रोप्रिएटली जो है ये एडवर्ब है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। एंड के बाद जो है, एंड से पहले जिस तरीके की वर्ब यूज की गई है उसी तरीके के बाद भी यूज की गई, तो प्रोफेसर साहब के लिए आई हुई। ही हैड मेड सेक्सुअल रिमार्क्स, और जो प्रोफेसर साहब है उन्होंने लैंगिक टिप्पणी भी की होगी। व्हाइल, व्हाइल मीन्स के दौरान। व्हाइल के बाद अगर कोई वर्ब यूज की जाती है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में यूज की जाती है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। व्हाइल, व्हाइल रीडिंग पढ़ाई करने के दौरान, या व्हाइल स्टडीइंग स्टडी करने के दौरान, इस तरीके से पढ़ा जाता है इसे। तो व्हाइल कंडक्टिंग हर वाइवा, जब उसका वाइवा एग्जामिनेशन चल रहा था उस दौरान जो है प्रोफेसर साहब ने सेक्सुअल रिमार्क्स की थी, मतलब सेक्सुअल टिप्पणी की थी। ऑन जनवरी 31, डेट कौन थी? 31 जनवरी थी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। टीचर और एक स्टूडेंट के जो बीच में रिलेशनशिप होती है उसे इसने कलंकित कर दिया है। सी हैड सेड, जो स्टूडेंट है उसने कहा था, दैट की नो एक्शन, मतलब जो फीमेल स्टूडेंट है उसने कहा, सी हैड सेड, फीमेल स्टूडेंट ने कहा, मतलब एमबीबीएस स्टूडेंट जो है उसने कहा, दैट की नो एक्शन हैड बीन टेकन अगेंस्ट द एक्यूज्ड, जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, जो दोषी है, उसके खिलाफ जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। नो एक्शन मतलब कोई कार्रवाई नहीं की गई। नो एक्शन हैड बीन टेकन, कोई कार्रवाई नहीं की गई अगेंस्ट द एक्यूज्ड, आरोपी के खिलाफ या दोषी के खिलाफ। डिस्पाइट हर इन्फॉर्मिंग द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद। अब डिस्पाइट प्रीपोजिशन होता है, इसीलिए जो है यहाँ पर इन्फॉर्म वर्ब होती है, उसमें आईएनजी लगी हुई है। डिस्पाइट हर इन्फॉर्मिंग, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, हर इन्फॉर्मिंग, जो फीमेल स्टूडेंट है उसने इन्फॉर्म किया था, इन्फॉर्म मीन्स सूचित किया था, द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, जो कॉलेज प्रशासन है उसको सूचित किया था। जो एमबीबीएस स्टूडेंट है वो पुलिस थाने जाने से पहले जो है उसने जो कॉलेज का प्रशासन है उसको जो है सूचित किया था कि इस बंदे ने मेरे साथ गलत किया है। इसके बावजूद जो है उस पर वहाँ का जो प्रशासन है, कॉलेज प्रशासन, उसने कोई भी कार्रवाई नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। तो सी जो है यहाँ पर प्रोनाउन है, स्टूडेंट के लिए हैड लगा हुआ, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया। दैट यहाँ पर कंजंक्शन है। नो जो है वो एडजेक्टिव है, एक्शन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। नो जो है वो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है और नॉट जो है वो एडवर्ब होता है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पर। यहाँ पर अगर नॉट एक्शन लिखा जाता, ठीक,
नॉट एक्शन लिखा जाता तो यहीं पर एरर हो जाती, क्योंकि एक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, नो यहाँ पर एडजेक्टिव है, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया, मतलब जो टीचर है उसके खिलाफ जो है एडमिनिस्ट्रेशन, जो कॉलेज का प्रशासन है, उसने कोई कार्रवाई नहीं की। अगेंस्ट जो है प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है के खिलाफ। द एक्यूज, यहाँ पर एक्यूज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, आर्टिकल द का यूज किया गया है। डिस्पाइट प्रीपोजिशन है, ठीक, हर जो है गर्ल्स के लिए आया हुआ है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है, इसलिए इन्फॉर्मिंग लिखा गया। द आर्टिकल है, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है कंपाउंड नाउन है। कैसा रहा कॉलेज प्रशासन जिसने कार्रवाई नहीं की, उसका नाम भी न्यूज़पेपर में आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। व्हाइल अप्रूविंग द एक्यूज सस्पेंशन, जो एक्यूज है, जो आरोपी है, जो दोषी है, उसके जो सस्पेंशन है उसको अनुमति देते हुए, परमिशन देते हुए, अप्रूव करते हुए, द एलजी डायरेक्टेड, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने निर्देश दिए हैं। डायरेक्टेड मीन्स निर्देश देना। द डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट है, कंसर्न, कंसर्न में जो संबंधित है उसको, कंसर्न का मतलब होता है संबंधित होना, टू रीसबमिट, पुनः सबमिट करिए द प्रपोजल फॉर इनिशियल, कि आपने कौन सी कार्यवाही स्टार्ट कर दी है। इनिशिएशन में होता है शुरुआत करना, जो प्रस्ताव जो है आप कौन सी कार्यवाही स्टार्ट करेंगे, इसका जो प्रपोजल, जो इसका प्रस्ताव है वो हमें रीसबमिट करिए, हमें हमारे पास दोबारा सबमिट करिए कि आपने कार्यवाही क्या स्टार्ट कर दी है। तो इसके भी निर्देश दिए हैं एलजी साहब ने। जब उसको सस्पेंशन किया उसी के साथ साथ उन्होंने इसके भी निर्देश दे दिए हैं कि आपने क्या कार्यवाही की है, ठीक, उसको भी रीसबमिट करिए। प्रपोजल फॉर इनिशिएशन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, जो अनुशासनात्मक कार्यवाही की है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में होता है अनुशासनात्मक कार्यवाही जो की है, उसका भी प्रपोजल जो है, उसका जो प्रस्ताव है उसको भी हमारे समझ दोबारा प्रस्तुत करिए। अगेंस्ट द एक्यूज, एक्यूज के खिलाफ। तो एलजी साहब ने कहा है कि हमने तो अप्रूवल दे दी है कि इनका निलंबन हो, और जो कॉलेज प्रशासन है, जो संबंधित डिपार्टमेंट है, उससे कहा है कि आप जो है, ठीक, जो डिसिप्लिनरी एक्शंस लेंगे, मतलब कि अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे, ठीक, डिसिप्लिनरी एक्शन में होता है अनुशासनात्मक कार्यवाही, ठीक, वो भी जो है उसका प्रपोजल जो है, उसका प्रस्ताव जो है वो आप हमारे समक्ष प्रस्तुत करिए। ही नोटेड, एलजी साहब के लिए आया हुआ है, उन्होंने नोट किया दैट की सिंस अ शॉकिंग इंसिडेंट, क्योंकि एक जो शॉकिंग मीन्स डरावना जो इंसिडेंट है, शॉकिंग में डरावना जो इंसिडेंट घटना जो हुई है ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, लैंगिक उत्पीड़न की, हैड टेकन प्लेस एट अ मेडिकल कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज में टेक प्लेस मीन घटित हुई है। अ मेयर ट्रांसफर ऑफ द एक्यूज, केवल, मेयर मीन्स केवल जो ट्रांसफर है एक्यूज का, आरोपी का, ठीक, अ मेयर ट्रांसफर ऑफ द एक्यूज्ड एज रिकमेंडेड बाय द कॉलेज इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, जो कॉलेज की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी थी, जो कंप्लेंट की थी गर्ल्स ने, उसकी जो इंटरनल जांच की गई, आंतरिक मतलब कॉलेज प्रशासन के द्वारा जांच की गई, उसमें सिर्फ ये कहा गया कि इस आरोपी का जो है हम एक कॉलेज से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देते हैं। एज रिकमेंडेड, ऐसा रिकमेंड किया गया था कॉलेज की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के द्वारा, सिर्फ उसका ट्रांसफर किया जाए। ये है कॉलेज है टेकन प्लेस एट अ मेडिकल कॉलेज, ये जो है स्टॉकिंग था, मतलब कि एक मेडिकल कॉलेज में अगर ऐसी इंसिडेंट हो रही है तो क्या है, शॉकिंग स्टूडेंट, मतलब शॉकिंग न्यूज है। वुड नॉट मिटिगेट, अब यहाँ पर एलजी साहब जो हैं कॉलेज की क्लास लगा रहे हैं। वुड नॉट मिटिगेट, सिर्फ जो है कॉलेज का, जो कॉलेज प्रशासन है उसने उस प्रोफेसर का ट्रांसफ़र एक स्कूल से, मतलब एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज करने की जो रिकमेंडेड की थी, मतलब सिफारिश की थी, ये जो है वुड नॉट मिटिगेट, मिटिगेट मीन्स रिड्यूस कर, वुड नॉट मिटिगेट, ये रिड्यूस नहीं करती है द इंटीमिडेटिंग एटमॉस्फेयर, जो डरावना, इंटीमिडेटिंग में होता है धमकाने वाला है, डरावना जो एटमॉस्फेयर बन गया है, एटमॉस्फेयर वातावरण बन गया है फॉर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज में इंटीमिडेटिंग एटमॉस्फेयर, मतलब कि डरावना माहौल बन गया है, एटमॉस्फेयर माहौल बन गया है, वो उसको कम नहीं कर सकता है कि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में एक प्रोफेसर का, जो कि आरोपी है सेक्सुअल हरासमेंट का, उसका ट्रांसफर कर दिया जाए। ये जो है मिटिगेट नहीं करता है, मिटिगेट मीन्स कम नहीं करता है, इंटीमिडेटिंग एटमॉस्फेयर, जो डरावना माहौल है उसको, फॉर स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है इसलिए हम जल्दी जल्दी खींच रहे हैं। मैटर अंडर रैप्स, देखिए मैटर पुट अंडर रैप्स, इसका मतलब होता है पुट्स अंडर रैप, मतलब ये एक इडियम होता है, पुट अंडर रैप, ये एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है टू कंसील, कंसील मीन्स कोई चीज़ छुपाना, कोई चीज़ छिपा कर रखना, टू हाइड किसी चीज़ को। मैटर अंडर रैप्स, मामला जो था वो छुपा हुआ था। द दिल्ली गवर्नमेंट हाउ एवर, यद्यप सेड, दिल्ली गवर्नमेंट सेड, दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा दैट कि द मैटर हैड बीन इंटेंसली पुट अंडर रैप्स, ये होता है एक इडियम, पुट अंडर रैप्स मतलब छुपा कर रखा गया। जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने कहा है कि जो मामला है, जो ये इंसिडेंट है, मैटर मीन्स इंसिडेंट जो है, हैड बीन इंटेंसली पुट अंडर रैप्स, जो मैटर है, मामले को जानबूझकर जो है छुपाया गया। पुट अंडर रैप्स में होता है, इंटेंसली में होता है जानबूझकर, पुट अंडर रैप्स मतलब छुपाना, कंसील करना, मतलब हाइड करना। तो जो मैटर है, ये मामला जो है जानबूझकर छुपाया गया। तो द दिल्ली गवर्नमेंट जो है ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, हाउ एवर जो है वो एडवर्ब होता है, ठीक।
हाउएवर जो है ये एडवर्ब होता है और हाउएवर दिल्ली गवर्नमेंट से पहले भी यूज किया जा सकता है। सेड दिल्ली गवर्नमेंट के लिए वर्ब है, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। द मैटर हैड, मैटर के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड है, हैड के बाद बीन आया हुआ है, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। पुट जो है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। इंटेंसली जो है वो एडवर्ब है। इंटेंशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, इंटेंसली जो है वो एडवर्ब होता है। तो मैटर को है जानबूझकर पुट अंडर रैप्स रखा गया, छुपाया गया है, ऐसा दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है। आफ्टर मतलब कॉलेज प्रशासन जो है उसने बताया ही नहीं, मामले को बाहर ही नहीं जाने दिया जब तक कंप्लेंट नहीं मतलब एफआईआर नहीं दर्ज कराई गई। आफ्टर ओवर अ मंथ, एक महीने से अधिक के बाद, द मैटर केम टू मिनिस्टर, मामला जो है मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज नोटिस, जो सौरभ भारद्वाज जी हैं उन्होंने नोटिस किया वाया सोशल मीडिया। जब सोशल मीडिया ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर जब आया तो जो सौरभ भारद्वाज जो कि मिनिस्टर हैं उन्होंने एक महीने के बाद, एक महीने से अधिक समय हो गया था तब उन्होंने नोटिस किया। ठीक, तो नोटिस मीन्स ध्यान दिया वाया सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ऐसा न्यूज़पेपर बता रहा है। दैट वेरी डे मतलब ठीक उसी दिन, दैट वेरी डे ठीक उसी दिन, ही मेट, ही जो है सौरभ भारद्वाज के लिए प्रोनाउन आया हुआ है। सौरभ भारद्वाज जी मिले द कंप्लेनेंट, जो शिकायत करती है उसके उससे, एंड एस्योर्ड, और उन्होंने एस्योर किया, एस्योर्ड हर, और जो कंप्लेनेंट है जिसने शिकायत की थी उसको आश्वासन दिया ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन, कि सबसे कठोर कार्यवाही की जाएगी। सौरभ भारद्वाज जी ने उस फीमेल स्टूडेंट को जो है एमबीबीएस स्टूडेंट थी उसको जो है उससे मिले ठीक उसी दिन, जिस दिन उनको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, वो उसी दिन मिले उससे। ठीक, और उसको आश्वासन दिया, एस्योर्ड मीन्स होता है आश्वासन देना, हर मतलब उस फीमेल स्टूडेंट को ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन, स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन मतलब कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी, कठोरतम। स्ट्रिक्टेस्ट में होता है यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री लिखी गई है, एक एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री लिखी गई। स्ट्रिक्टेस्ट में सबसे कठोरतम, एक्शन में कार्यवाही की जाएगी, ऐसा जो है सौरभ भारद्वाज जी ने आश्वासन दिया था। एस्योर्ड मीन्स आश्वासन देना। द हेल्थ सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी, जो स्वास्थ्य सचिव हैं और जो मुख्य सचिव हैं, मेंटेन्ड, उन्होंने बनाए रखा, दैट कि द मैटर परटेन टू, जो मैटर है, जो इंसिडेंट है, जो मामला है, परटेन टू वो संबंधित है। परटेन टू मीन्स होता है रिलेटेड टू, परटेन टू मीन्स होता है रिलेटेड टू अ सर्विस अंडर द डोमेन ऑफ द एलजी, जो सर्विस डोमेन है मतलब जो कार्यवाही कर सकते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर कर सकते हैं, इसीलिए मैटर को उन्होंने बनाए रखा। दियर फोर मीन्स इसलिए, अ मिनिस्टर वाज नॉट रिक्वायर्ड, इसलिए जो है चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी जो है वो साहब कह रहे हैं कि एक मंत्री की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कॉलेज का जो मतलब डीन होता है, डीन से जो ऊपर होता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर या राज्यपाल होते हैं। इसी वजह से जो कार्यवाही करेंगे वो सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर ही करेंगे। इसी वजह से जो है जो चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी है उन्होंने मैटर को दबाए रखा। ठीक, ये मतलब गवर्नमेंट को नहीं बताया इसके बारे में। मिनिस्टर वाज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन्फॉर्म, मिनिस्टर को जो है सूचित करने की आवश्यकता नहीं थी। मेरे हिसाब से मिनिस्टर साहब को सूचित तो कर दिया गया होता, हेल्थ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के द्वारा। कार्रवाई कर सकते थे, नहीं कार्रवाई कर सकते थे। ठीक, भले ही मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर है प्रोफेसर को सस्पेंड करने की, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जितने भी कॉलेजेस आते हैं वो सब कहीं ना कहीं जो राज्यपाल या उपराज्यपाल होते हैं उन्हीं के द्वारा उन पर कार्रवाई की जा सकती है। बट मिनिस्टर को पता होता तो थोड़ी बहुत तो मतलब एक डर या कार्रवाई होने की ज़्यादा चांसेस थे। द गवर्नमेंट स्टेटमेंट रीड, जो गवर्नमेंट स्टेटमेंट है उसमें ऐसा पढ़ा गया था या बताया गया था। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया है बट वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।